सही म्यूचुअल फंड चुनो, मोतीलाल ओसवाल की सुनो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को हमारे वीडियो पे आने के लिए, यूट्यूब चैनल पे आने के लिए। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और एवरग्रीन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट की जर्नी जल्दी चालू क्यों करनी चाहिए। आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, उसका एकेडमिक ईयर है, आप चाहते हैं कि एकेडमिक ईयर की बिगिनिंग से ही वो पढ़ना चालू करे, न कि जब एग्जाम आ रहे तब चालू करे। यह आपके बच्चे से उम्मीद है, तो आपकी अपने बच्चे से ये उम्मीद है, तो आप ये सोचिए कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट से क्या उम्मीद होनी चाहिए। बच्चा तो एकेडमिक ईयर की बिगिनिंग से पढ़ाई करना चालू करे, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी आप डिले करना चाहते हैं, क्यों? और इसका खर्जाना कौन देता है? इसका हर्जाना आपको देना पड़ता है। मैं आपको इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाता हूं। सपोज आपको 10 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा करना है 60 साल की उम्र में, तो अगर आप 20 साल की उम्र में चालू करते हो तो 9,200 रुपीज की SIP आपको पर मंथ करनी है। और ये SIP के ऊपर हमने 12% एक्स IRR नंबर एज्यूम किया है फ्यूचर का। तो 20 साल में अगर आपने SIP चालू की तो 9,200 रुपीज पर मंथ आपको SIP अमाउंट करना है। लेकिन वही आपने 20 साल में चालू नहीं किया और आपने 25 साल में सपोज अपनी जर्नी चालू की, तो अमाउंट जो 9,200 है बढ़ के 16,200 हो जाएगा। मगर 25 साल की उम्र में अगर आपने SIP चालू की तो 16,200 रुपये डालना पड़ेगा अगले 35 सालों तक। मतलब 20 साल के मुकाबले 5 साल का डिले 25 साल में आपने चालू किया तो आपका SIP अमाउंट 76% बढ़ जाता है इन्वेस्टमेंट करने का। अगर वही आपने 30 साल में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू की और 60 साल की उम्र में आपको 10 करोड़ का कॉर्पस चाहिए, तो इन्वेस्टिंग अमाउंट है वो 29,000 रुपीज पर मंथ हो जाता है। 20 साल की उम्र में ये 9,200 रुपीज था, लेकिन अगर आपने 30 साल की जर्नी की उम्र में चालू किया तो 29,000 हो जाता, मतलब 315% ज्यादा आपको पैसा डालना है। अगर वही स्टार्टिंग पॉइंट आपका 35 इयर्स में रहा तो आपको 52,200 रुपीज पर मंथ डालना पड़ेगा। मतलब 20 साल की उम्र के मुकाबले 5 गुना ज्यादा, 30 साल की उम्र के मुकाबले 79% आपको ज्यादा पैसा डालना पड़ेगा। वही अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी 40 साल की उम्र में रही तो आपको 96,000 रुपीज पर मंथ डालना पड़ेगा, ताकि आपको 60 साल की उम्र में 10 करोड़ रुपए का कॉर्पस मिल जाए। तो मतलब 20 साल की उम्र के मुकाबले 10 गुना से ज्यादा आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा पर मंथ। और अगर 45 इयर्स की एज में आपने इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू की और आप चाहते हैं कि 60 साल की उम्र में आपका 10 करोड़ का कॉर्पस हो जाए, तो आपको 1,84,000 रुपीज की SIP चालू करनी पड़ेगी। मतलब 20 साल के मुकाबले 45 इयर्स में चालू किया आपने तो 20 गुना ज्यादा आपको मंथली SIP का कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। ये हो गया SIP की बात। अभी हम करते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात। सेम 10 करोड़ का कॉर्पस चाहिए आपको 60 साल की उम्र के अंदर और 12% CAGR हम एज्यूम करते हैं। तो 20 साल की उम्र में अगर आपने चालू किया होता तो आपको 11 लाख रुपए सिर्फ डालने हैं। 11 लाख रुपए डाला है आपने 20 साल की उम्र में, 12% CAGR पे 60 साल की उम्र में 10 करोड़ रुपया हो जाएगा। लेकिन आपने 20 साल की जगह 25वें साल में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू की तो 11 लाख की जगह 19 लाख रुपीज आपको डालना पड़ेगा। अगेन करीब 80% ज्यादा पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपने 30 इयर्स की उम्र में इन्वेस्टमेंट करने की सोचा तो 34 लाख रुपीज आपको वन टाइम डालना पड़ेगा। अगेन 20 साल के मुकाबले 1/3 से भी ज्यादा आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर आपने 35 साल की उम्र में ये जर्नी चालू की तो आपको 60 लाख रुपया डालना पड़ेगा। 60 लाख रुपया 30-35 साल की उम्र में डाला आपने तो 60 साल तक वो 10 करोड़ रुपया हो जाएगा 12% CAGR पे। और अगर आपने 40 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट करना चालू किया तो 1 करोड़ 4 लाख रुपया आपको डालना पड़ेगा। तब आपका 60 साल की उम्र में 10 करोड़ रुपया होगा। मतलब करीब 9 से 10 गुना ज्यादा 20 साल की उम्र के मुकाबले। और अगर आपने 45th ईयर में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू की तो आपको 1 करोड़ 83 लाख रुपीस डालना पड़ेगा। तो आ जाके आपका 60 साल की उम्र में 12% CAGR के ऊपर 10 करोड़ रुपया बनेगा। तो दोस्तों आपने क्या देखा कि आपका डेस्टिनेशन 10 करोड़ रुपया ये है। आप 20 साल की उम्र में चालू करें तो ये पाथ ऐसा रहता है, स्मूदर। आप 25 साल की उम्र में चालू किए तो स्टीप हो जाता है।
30 में चालू किए, 35 में चालू किए, 40 में चालू किए और 45 में चालू किए, तो ये आपको क्लाइम करना है। तो जितना आप डिले करोगे, क्लाइम आपके लिए उतना मुश्किल हो जाएगा। और आपको ये बात सोचनी है कि आपका इन्वेस्टमेंट को जल्दी चालू कौन करवाता है। आप डायरेक्ट जाना चाहें, आप पैसिव में जाना चाहें, वो सेकेंडरी चीज है। सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा कि आप जल्दी चालू करें। और जल्दी चालू कौन करवाता है? जल्दी इन्वेस्टमेंट चालू करवाता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट एक प्रायोरिटी बना के लाता। जनरली इन्वेस्टमेंट लोग इग्नोर करते रहते हैं। एक एमएफडी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि वो आपकी जर्नी जल्दी चालू करवा सकता है। वो मेरे हिसाब से जिंदगी का सबसे बड़ा अल्फा है। इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। और ये सारे नंबर एक अजम्पशन है 12% पे। एक्चुअल आपकी जर्नी में 12% CAGR या 12% एक्स IRR रहेगा कि नहीं रहेगा, किसी को पता नहीं है। ये दोस्तों म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में, कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में रिटर्न देखने से पहले रिस्क जरूर देखें। फाइनली ये आपका पैसा है, आपका फ्यूचर, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर हैं। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.